बच्चा लोग को शिक्षा तो मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए उनको कोचिंग आना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग कोचिंग खोल करके रखे हैं। ट्यूशन टीचर है जी। किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन कराते हैं? 10th तक। 10th तक। सरकार ने ऐसा रूल ला दिया है कि अब बच्चों को कोचिंग वगैरह नहीं कराना है। जी। 16 साल के बच्चों को 16 साल के उम्र तक के बच्चों को अब उनको कोचिंग नहीं कराना है। कोचिंग अगर एडमिशन लेता भी है तो कोचिंग के ऊपर फाइन होगा जी। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप्स है और इसके लिए हम सहमत हैं इस बात को लेकर के। परंतु एक और बात है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वहाँ पे, वो टीचर्स को भी वो सुविधा देना चाहिए और वो टीचर्स को उतना कमिटमेंट में रह करके उनको सेवा करना चाहिए। नहीं, बच्चा लोग को शिक्षा तो मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए उनको कोचिंग आना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग कोचिंग खोल करके रखे हैं। कोचिंग खोलने का तात्पर्य है कि लेकिन सभी बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं तो क्योंकि गवर्नमेंट उतना पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना। गवर्नमेंट पूर्ति नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, बताइए। काफी सारे बच्चे ऐसी है, काफी बड़ी आबादी ऐसी है जी जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रही है। जी, तो काहे नहीं गवर्नमेंट वो प्राइवेट वाला सुविधा दे पा रही, जबकि गवर्नमेंट के पास 3-3 हजार करोड़ का हर चीज बनाने का सुविधा है, तो इतना अच्छा सुविधा क्यों नहीं दे पा रही, बताइए आप। इतना अच्छा सुविधा नहीं दे रही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी उनको सुविधा नहीं मिल रहा है। हम जैसे लोग जाकर उनको मदद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए आप। तो यानी हमने गलत कहाँ कर रहे हैं? निजी विद्यालयों में भी ढंग से नहीं पढ़ाया हाँ, जा रहा है। नहीं पढ़ा। हाँ, निजी विद्यालय में कुछ विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छा, कुछ विद्यालय में बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, कुछ लोग अपने व्यवस्था को निभा नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से विद्यालय खोल दिए हैं, बस वहाँ पर कोई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रहा है। नहीं, हम ये कहाँ कर रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है ना कि कुछ गवर्नमेंट शिक्षा भी है और कुछ प्राइवेट शिक्षा में है जहाँ पे वो प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके वजह से स्टूडेंट्स लोगों को जाकर के एजुकेशन लेना पड़ रहा है बाहर से। जैसे हमारे जैसे टीचर्स, हमारे जैसे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और हम समाज का विकास कर रहे हैं इसके वजह से। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो क्यों निजी कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो ट्यूशन ले रहे हैं अलग, तो वहाँ देखिए जहाँ पे प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल से आप जाकर के पूछिए कि वहाँ पे क्यों बढ़िया से पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्यों हम ट्यूशन में गए क्योंकि हमको आमदनी का कमी था, लेकिन आज हम आमदनी के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम समाज का विकास के लिए हम पढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूबेन कुमार हुआ। अभी हम लोग रुपेंद्र कुमार से मिले, इन्होंने काफी अच्छा बताया और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने पोल खोल के रख दिया है कि अगर हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले तो ट्यूशन या कोचिंग के लिए उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं सर, यही है ना? जी, बिल्कुल भी। शिक्षा जो है कि आप अगर फिनलैंड का शिक्षा के बारे में अगर आप जानते होंगे तो फिनिश शिक्षा में क्या होता है कि एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चे होते हैं जिसमें 2 टीचर्स होते हैं और वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 घंटा पढ़ाया जाता है और 3 से 4 घंटा में ना बच्चा को होमवर्क तक भी नहीं दिया जाता है। सारा चीज शिक्षक लोग करते हैं, सारा चीज मतलब उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो, और वहाँ के बच्चों को सबसे बेस्ट टीचिंग मतलब दिया जाता है। और उनसे ऐसा करके इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आपको अगर होमवर्क मिले तो कितना देर तक मिलेगा, तो लोग बोले कि हम मुश्किल से 15 मिनट में करेंगे। और मानिए मेरा बात, वहाँ पे बच्चा लोग को ऐसा शिक्षा दिया जाता है कि मान लीजिए केवल यही नहीं, मतलब इस ईमानदारी का भी शिक्षा दिया जाता है। कैसे शिक्षा दिया जाता है? खाली मुंह से नहीं। वहाँ पे ना छोटा छोटा दुकान होता है, बता देते हैं, स्कूल्स में छोटा छोटा दुकान होता है और वहाँ पे ना आपको सामान ऐसी पहले से रखा हुआ रहेगा, दाम रखा हुआ रहेगा और आपको बच्चा लोग को जाना है कि जितना दाम का सामान है वहाँ से उठाना है और वहाँ उतना पैसा रख देना और उसके बदले में जितना उसका चेंज बन रहा है वो वापस ले लेना है। तो इस प्रकार से समाज में ईमानदारी को भी हम वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। तो वैसा अगर चीज हमारे समाज में भी अगर लाया जाए धीरे धीरे तो हम अपने समाज को भी बदल सकते हैं और हमारे देश को बहुत ऊंचे शिखर पर लेकर जा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज और मैं अनूप पटेल और मेरे सहयोगी रवि रंजन कुमार। थैंक्स। थैंक यू सो मच।